हेलो बच्चों, लेट्स रीड द क्वेश्चन एंड द क्वेश्चन से दैट डिस्क्राइब द मैकेनिज्म ऑफ रेस्पिरेशन इन मैन। तो यहाँ पे बोला गया है कि रेस्पिरेशन इन मैन में मैकेनिज्म जो होता है वो किस तरह से होता है। सो लेट्स सी द एक्सप्लेनेशन टू नो द फाइनल आंसर। क्वेश्चन का बच्चों हमारा की कॉन्सेप्ट क्या होगा? क्वेश्चन का हमारा की कॉन्सेप्ट होगा मैकेनिज्म ऑफ रेस्पिरेशन इन मैन। तो बच्चों यहाँ पर हम क्या देखते हैं कि जो मैकेनिज्म ऑफ रेस्पिरेशन है ये दो फेजेस में बेसिकली होता है। एक होता है इंस्पायरेशन और दूसरा होता है एक्सपायरेशन। सो अगर हम यहाँ पे इंस्पायरेशन के बारे में देखेंगे तो यहाँ पे क्या देखने को मिलता है। इंस्पायरेशन एक ऐसा प्रोसेस है दैट इज द इनहेलिंग एयर, दैट इज द प्रोसेस ऑफ इनहेलिंग एयर इनटू द लंग्स। और इंस्पायरेशन के समय आपको क्या देखने को मिलता है? सो जो मसल डायफ्राम में जो होता है, वी कैन से द मसल ऑफ डायफ्राम ये क्या होता है, ये कॉन्ट्रैक्ट करता है, ये कॉन्ट्रैक्ट करता है। और ये जो डायफ्राम होता है ये क्या होता है, क्या कहाँ पे मूव होता है? सो इट मूव्स डाउनवर्ड, इट मूव्स डाउनवर्ड। और डाउनवर्ड होने से क्या होता है, इससे यहाँ पे आपको जो वॉल्यूम होता है चेस्ट कैविटी में वो इंक्रीज होता है। हम बोल सकते हैं इट रिजल्ट्स इनटू इंक्रीज इन वॉल्यूम ऑफ चेस्ट कैविटी, चेस्ट कैविटी। और यहाँ पे क्या होता है, द एयर प्रेशर जो होता है चेस्ट कैविटी में वो क्या होने लगता है, वो एयर प्रेशर यहाँ पे डिक्रीज होने लगता है। वो एयर प्रेशर क्या होता है यहाँ पे डिक्रीज होने लगता है। और इसके बाद ऑक्सीजनेटेड एयर दैट इज प्रेजेंट आउटसाइड द बॉडी दैट बीइंग एट हाई प्रेशर फ्लो रैपिडली इनटू द लंग्स। लंग्स में अगर देखेंगे तो ऑक्सीजनेटेड एयर जो होता है वो एल्वियोलाई जो होता है एल्वियोलाई तक पहुंचता है। और एल्वियोलाई जो होता है ये थिन वॉल्ड होता है जो कि किससे सराउंड होता है, जो कि सराउंड होता है नेटवर्क ऑफ ब्लड कैपिलरीज। ऑक्सीजन पास जो होता है वो करता है इसके वाल के थ्रू इनटू द ब्लड प्रेजेंट इन द कैपिलरीज। और ऑक्सीजन जो होता है उसके बाद से डिफरेंट पार्ट ऑफ बॉडी में सप्लाई होता है। इसके बाद हम दूसरे यहाँ पर फैक्ट के बारे में जानेंगे। तो ये है हमारा एक्सपायरेशन। तो एक्सपायरेशन में क्या हम देखते हैं कि ये जो प्रोसेस है यहाँ पर एयर जो होता है दैट इज एक्सहेलिंग एयर फ्रॉम लंग्स। कहाँ से? ये होता है फ्रॉम दी लंग्स। इतना ही नहीं, अगर हम इसके अलावा यहाँ पे देखते हैं तो आपको एक फैक्ट्स यहाँ पर काफ़ी इंपॉर्टेंट देखने को मिलता है कि इस प्रोसेस में ड्यूरिंग एक्सपायरेशन जो मसल होता है डायफ्राम का वो क्या करता है, वो होता है रिलैक्स्ड। और इससे क्या होता है कि जो डायफ्राम होता है वो इंस्पायरेशन में डाउनवर्ड होता था और इसमें क्या हो जाएगा, वो अपवर्ड मूव होगा। इससे क्या होगा, जो वॉल्यूम है चेस्ट कैविटी में जो वॉल्यूम है दैट इज डिक्रीज। और जो एयर प्रेशर होता है वो क्या होगा यहाँ पे जस्ट उल्टा, एयर प्रेशर दैट विल बी इंक्रीज्ड। सो दिस पुशेस द कार्बन डाइऑक्साइड आउटसाइड द बॉडी। तो इस तरह से यहाँ पे मैकेनिज्म जो होता है पूरी तरह से देखने को मिलता है। दिस इज द फाइनल आंसर। होप यू अंडरस्टूड इट वेल। बेस्ट ऑफ लक।